इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके आने वाले 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। चाहे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में पूछे, चाहे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में कहे, दोनों एक ही होता है। ताप कहिए चाहे ऊष्मा कहिए, दोनों एक ही जैसा लगता है ना। तो चाहे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के बारे में पूछे कि आखिरकार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। दोनों का परिभाषा, दोनों एक ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो आइए उसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या कीजिए, जो भी टॉपिक को हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको सबसे पहले बेहतरीन तरीका से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और उसको कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और एक काम और आप कीजिए, क्वेश्चन बैंक को पलटिए कि आखिरकार सर ने यहाँ पे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में समझाए हैं, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। जब इतना काम कर लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी एग्जाम में दिक्कतें नहीं आएगी। इतना काम करना पड़ेगा आपको। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि आखिरकार विद्युत फ्यूज हो गया, विद्युत तंदूर हो गया, किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, कि ऊष्मीय प्रभाव पर, कि रासायनिक प्रभाव पर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्युत फ्यूज एक आधारित है। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर। चाहे तापीय सिद्धांत कहे चाहे ऊष्मीय सिद्धांत कहे। देखिए यहाँ पे विद्युत टोस्टर हो गया, जिसे हम लोग विद्युत टेस्टर कहते हैं, विद्युत तंदूर हो गया, विद्युत केतली हो गया, विद्युत इस्त्री हो गया। विद्युत इस्त्री का मतलब जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा पर आयरन करते हैं। विद्युत फ्यूज हो गया, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली। ये सारे युक्तियां, ये सारे विद्युत से चलने वाले युक्तियां विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत फ्यूज, ये तो जनरली पूछा ही जाता है। क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देखिएगा ना, विद्युत हीटर, विद्युत फ्यूज, विद्युत इस्त्री किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये सारे युक्तियां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव यानी तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती है। इसको इस तरह से ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। तो जब भी हम लोग किसी चालक तार से होकर करंट को पास करते हैं, जब भी हम लोग किसी वायर से होकर करंट को जो पास कराते हैं, तो धीरे धीरे वो वायर क्या प्रदर्शित करने लगता है, गर्म हो जाती है, उष्मा की तरह, उष्मा के प्रभाव को व्यक्त करती है। तो इसी विद्युत धारा के इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अब भाई विद्युत फ्यूजे के देखिए, बल्ब को देखिए, बल्ब मान के चलिए जब मान के चलिए 1-2 घंटा को यूज कर लेते हैं, तब जो बल्ब को जाइएगा टच करने के लिए, तो बल्ब आपको कैसा दिखाई पड़ता है, आपको हीटिंग लगता है ना, गर्म एहसास होता है ना, बल्ब गर्म हो जाता है, इस तरह का एहसास होता है ना। ये क्या प्रभाव व्यक्त कर रही है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही ना व्यक्त कर रही है। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, किसी कंडक्टर वायर से होकर जब ये, यानी कि किसी चालक तार से होकर जब ये करंट क्रॉस करेगा, करंट पास होगा, तो धीरे धीरे वो कंडक्टर वायर या तार क्या होता है, गर्म हो जाती है। तो विद्युत धारा के इसी प्रभाव को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म हो जाती है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिस अनुसार से पूछे। देखिए यहाँ पे इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत फ्यूज, विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली जैसे युक्तियों में किया जाता है। इतना बात लिख देंगे, इतना बात लिख दीजिएगा तो आपको 2 अंक स्पष्ट है दे देगा। इसके बाद आपका काम क्या है, किसी विद्युत आप कितना ऊष्मा लॉस हो रहा है परिमाण के रूप में व्यक्त करने के लिए, इसके लिए आता है सूत्र। सूत्र जनरली क्या प्रदर्शित कर रहा है, करते रहता है, सूत्र का काम क्या होते रहता है, वो डाटा बताते रहता है, इतना विद्युत धारा या उतना ऊष्मा लॉस हो रहा है, या इस अनुसार से मतलब कि चलिए परिमाणिक में व्यक्त करते रहता है। सूत्र के सहायता से मान ही नहीं निकालते हैं, वो मान से हम लोग को जानकारी मिलता है, इतना विद्युत ऊष्मा की मात्रा लॉस हो रहा है, इतना विद्युत ऊष्मा की मात्रा कहीं से आ रहा है। देखिए यहाँ पे किसी विद्युत धारा आई द्वारा समय टी में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को सूचित करते हैं, ऊष्मा को सूचित करते हैं एच से। एच का मतलब हीट, हीट का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा हीट में पहला टर्म, पहला शब्द क्या आता है, का पहला लेटर क्या आता है, एच आता है, इसलिए एच बराबर वी आई टी और एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। कहेगा कि आई स्क्वायर आर टी कहते हैं तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कई बार या जूल का तापन नियम, इस तरह से विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आई स्क्वायर आर टी को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव VIT क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्योंकि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ही नहीं एक सूत्र है। बात को समझिए। तो यहाँ पे देखिए इसका ऐसा यूनिट भी पूछ सकता है। ये जनरली क्या होता है, ये एक अदिश राशि है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव
ये क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, ये एक प्रकार का अदिश राशि है। ये जो है इसका ऐसा यूनिट जो कहिएगा तो ये क्या हो जाएगा, V का मतलब वोल्ट, I का मतलब एम्पियर और T का मतलब समय। वोल्ट एम्पियर सेकेंड क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। वोल्ट एम्पियर सेकेंड क्या कहलाता है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। हम आपको बता रहे हैं, ऐसा यूनिट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। I स्क्वायर आर टी को क्या कहते हैं, तो जूल का तापन नियम, यानी तो कहेंगे क्या, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, यानी तो कहेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जिस अनुसार से हम कह रहे हैं उस अनुसार से सुनते जाइए और ध्यान में रखिएगा, तभी होगा काम। I स्क्वायर आर टी, आई का मतलब क्या, विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या मापते हैं एम्पियर में, स्क्वायर रहते हैं एम्पियर स्क्वायर। आर का मतलब क्या, क्या प्रतिरोध, प्रतिरोध को मापते हैं क्या इसमें ओम में। और टी का मतलब सेकेंड, टाइम को मापते हैं सेकेंड में ना, तो इस अनुसार से रहेगा, इस अनुसार से रहेगा। ये सारे क्या प्रदर्शित करता है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव ही व्यक्त करता है रे, इसको ध्यान में रखना है। इसलिए कहते हैं जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो ध्यान से देखते जाओ। हम भले ही समय लगेगा लेकिन पढ़ाया भी तो जाएगा उतना ही अच्छा तरीका से, जितना अच्छा तरीका से होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, इस अनुसार से कहेगा कि एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड क्या कहलाता है, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। I स्क्वायर आर टी जूल का तापन नियम या उसमें प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इस अनुसार से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल लेते हैं हम। पहले इतना बात समझे, न्यूमेरिकल बाद की बात है, पहले इतना बात समझे, किसी भी चालक तार से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है तो धीरे धीरे वो चालक तार क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है। इसका मतलब विद्युत धारा उसमें प्रभाव को व्यक्त की। विद्युत धारा जिस तरह का प्रभाव को व्यक्त करेगी उसी तरह का प्रभाव होगा। अगर चुंबकीय प्रभाव व्यक्त करेगी तो उसको कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा जा रही है, अगर वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा तो उसका मतलब विद्युत धारा क्या इफेक्ट कर रहा है, चुंबकीय प्रभाव, तो उसको हम लोग कहेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है क्या, ऊष्मा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। अब इसका और एक इफेक्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव, तो ये तीनों प्रभाव को व्यक्त करती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, जब किसी चालक तार से होकर करंट को गुजारते हैं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की भांति काम करने लगता है, तो उसको कहेंगे हम लोग चुंबकीय प्रभाव। ऊष्मा की तरह व्यक्त करने लगती है, ऊष्मा की तरह व्यवहार करने लगती है, तो उसको कहेंगे तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। जब किसी द्रव से होकर करंट को गुजारते हैं, जब किसी विलयन से होकर विद्युत धारा गुजारने पर विलयन जब आयन में विभक्त हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो एक बार नहीं कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है रासायनिक प्रभाव, विद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें सभी, तो इनमें सभी मारेंगे। किसी द्रव से होकर, किसी विलयन से होकर जब ये इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस कीजिएगा, पास करवाइएगा, तो विलयन क्या हो जाएगा, आयनों में विभक्त हो जाएगा। यानी कि जैसे मान के चलिए HCl से होकर, HCl एक अम्ल है, इससे होकर जब करंट को गुजारिएगा तो H प्लस Cl माइनस आयन में विभक्त हो जाएगा। जैसे NaCl है, इससे होकर जब इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करवाइएगा तो Na प्लस Cl माइनस में विभक्त हो जाएगा। तो किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जब वह विलयन आयन में विभाजित हो जाता है तो विद्युत धारा के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इस बात को ख्याल में रखिएगा। हम यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं, जो बच्चा सुनेगा उसी को काम आएगा। इसका एग्जाम्पल बेसिकली याद रखिएगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से क्वेश्चन पूछता आ जाता है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल भी बनाना जरूरी है, न्यूमेरिकल नहीं बनाइएगा तो फिजिक्स पढ़ने का मतलब ही क्या रह जाएगा। फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कुछ न कुछ बच्चा को न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है किसी 4 ओम प्रतिरोधक से, अब कितना विद्यार्थी को लगता होगा कि सर जी हमको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है या किस अनुसार से लिखे हैं हम समझ नहीं पा रहे, तो बोल तो रहे हैं उसी अनुसार से। पढ़ने वाले के लिए बहाना नहीं होता है, जो नहीं पढ़ने वाला रहता है तो एक सा बहाना, आपका सर बोर्डे बढ़िया नहीं है, आपका जो है लाइट ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो वो नहीं पढ़ने वाले का एक सा बीमारी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, भी कह रहा है निकालने के लिए। तो पहले दिया क्या है सो लिखिए,
कभी भी इस तरह का बात आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो उसमें दिया क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे उष्मा दिया है, उष्मा का मतलब एच दिया है, एच बराबर कितना दे दिया है 100 जूल। ये दे दिया है आर, दे दिया कितना, आर दे दिया 4 ओम। कैसे समझे, इस अनुसार से जब ये दे लगा, इस ऐसे जब ये दे लगा तो समझ जाएंगे ये प्रतिरोधी है। चलिए ये दे दिया है, तो एच बराबर क्या होता है बाबू, एच बराबर, इसके बाद टाइम भी न दिया है, प्रति सेकेंड, टी बराबर 1 सेकेंड। एच बराबर क्या होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब बोलिएगा सर जी एच का तो आपने 2 को फॉर्मूला लिखा है, एच बराबर भी गुना आई गुना टी, एक फॉर्मूला लगा, एक फॉर्मूला बताए आई स्क्वायर आर टी। आप इसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बाबू, इसी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, देखो कोई भी 4 गो बात है, अगर 4 गो बात में 3 गो बात मिल रहा है, इसका मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। देखो आर, आर देखो यहाँ पे है, टी है, एच भी है, देखो यहाँ पे एच भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों बात मिल रहा है, इसका मतलब आई का मान 4 गो बात है ना, 1 2 3 4, 4 गो बात में अगर 3 गो बात मिल रहा है, इसका मतलब वही 3 गो वाला बात जो मिल रहा है उसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे, उसी तरह के फार्मूला का अप्लाई करेंगे। अब भी है ये नहीं, यहाँ पे आई भी नहीं है, भी आई है, सिर्फ यहाँ पे टी मिल रहा है, यहाँ पे एच मिल रहा है, तो भी आई कहाँ है, दो यहाँ पे दो राशि नहीं मिल रहा है, तो कैसे निकालिएगा, नहीं निकलेगा। इसलिए तीसरा फार्मूला का, दूसरा फार्मूला का यूज किए, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये रिलेशन देखना पड़ता है बाबू, कैसे पता चलता है रिलेशन, कैसे हम ये पता करते हैं कि यही फार्मूला लगना चाहिए, तो उसके लिए देखना पड़ता है प्रश्न के अंदर में क्या क्या चीज दिया गया है, तो जो चीज दिया गया है उसी के अनुसार से मैच खा रहा है। क्या, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच का मान दिया है 100 जूल। आप देखो आई स्क्वायर गुना आर, आर का मतलब 4, टी का मतलब 1, तो 1 से चौके यानी, तो 1 से चौके 4 से कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पे आई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपको 25, कैसे 25, आप मान के चलिए टी का मतलब यहाँ पे 1 दो ना, टी का मतलब 1 सेकेंड है, 4 गुना 1 तो 4 जो नीचे जाएगा तो 100/4 25 न होगा, आई का मान निकलिएगा तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा ना बाबू, कम से कम इतना तो समझदारी रखिए, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, और रूट आएगा तो क्या हो जाएगा 5 न होगा। अब आई स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 4 जो जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा तो 4 लेके 100 में भाग दीजिएगा तो 25 ना आएगा, 25 का वर्गमूल। अब देखिए अब आपका काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी बराबर आई आर, भी मतलब कि विभवांतर ही निकालने के लिए दोनों सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, दोनों सिरों पर। अब हम लोग के पास क्या है, आई भी मालूम है, आई कितना है 5, आर भी मालूम है कितना 4, तो दोनों सिरों के बीच विभवांतर हो जाएगा क्या, कितना 20 वोल्ट, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए भी कैसे निकाल सकते थे, आई आर से ही नहीं निकाल सकते थे, इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। अब एच बराबर क्या होता है, भी गुना आई गुना टी, इससे भी निकाल सकते हैं, बोलो कैसे। एच तो दिया है 100, अब भी निकालना है तो आई का मान दिया है कितना, आई का मान दिया है तुमको 5, दिया नहीं है निकाले। अब देखो तो 100 लेके 5 में भाग दीजिएगा, 20×5 100, वहाँ पर भी आ गया 20 वोल्ट, यहाँ पर भी आ गया। एच बराबर भी आई टी से भी निकाल सकते हैं, या ना तो संक्षेप में आपको जब मालूम है आई आर, आई का मान मालूम है, आर का मान मालूम है, तो भी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दिए, ये हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक लिखिए बाबू। चलिए अब अगला न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा प्रकलित कीजिए, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा प्रकलित कीजिए, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा प्रकलित कीजिए। उष्मा एच का है निकालने के लिए, एच का मतलब अब मन बन गया, लेकिन अब हम किसी को कहेंगे थोड़ी, ये मम्मी पापा को कहेंगे तब तो नहीं लेने देगा, अपने मन से ले लेते हो। तो एच बराबर सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को, कोई भी न्यूमेरिकल को बनाने से पहले क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखिए, तभी ना पता चलेगा कि कौन से फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तू लैपटॉप का पढ़ ना, तब नहीं, ये तो डिस्टर्ब बढ़िया दै छै एचपी कम नहीं, एचपी सबको दे।
टी का मतलब 30 सेकेंड, यही दिया है। ये क्या कर रहा है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब R 20, अब इसके बाद एम्पियर यानी कि विद्युत धारा 5, और इसके बाद देखिए 30 सेकेंड यानी कि टाइम दे दिया है। तो इसका मतलब एच का निकालने के लिए तो इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर आर टी पे होगा आई स्क्वायर, यानी कि 5 गुना आर का मतलब 20, टी का मतलब 30, 5×25 दूना 50, यानी कि 5×25 दूना, तो कितना हो जाएगा इसका सही आंसर, तो 15,000 ना हो जाएगा जूल। तो हमें ऐसा कर सकते हैं कि इस टॉपिक को और इस टॉपिक पर आधारित किस किस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद।